যাব কোথায় যাব আমরা কেন্দুকলা কোন জায়গা কেন্দুকলা কেন্দ্রকুলা ঠিক আছে আমি কাকা তুমি যাবে নাকি আমি কাকা দেখা আমাকে দেখতে পাচ্ছ কোথায় যাবে দাও কোথায় যাবে কেন্দ্রকুলা কেন্দুকলা केंदुकुला चाटाली जाबे हेलो दोस्तों, तो आज हम लोग जा रहे हैं मासी के बाड़ी घूमने के लिए। तो ये देखिए सारा सामान हम लोगों का सब पैक हो चुका है यहाँ पे। और यहाँ पे मोबाइल वगैरह कुछ स्नैक्स लिए हैं हम लोगों ने ट्रेन में अगर खाएंगे तो। और यहाँ पे मेरे कैमरे का सारा एसेसरीज बैग सब है। और भोले बाबा रुद्राक्ष की माला मैं हर वक्त लेके जाता हूँ। और हीरा मेरी बेटी वो एकदम तैयार होकर खड़ा है। और हम लोग ट्रेन से जाएंगे कुछ देर बाद। 9:40 पे ट्रेन है हमारे यहाँ से पात्रो साइड टू बांकुड़ा। वहाँ से हम लोग फिर से गाड़ी लेंगे और लेके जाएंगे सीधा केंजेकुड़ो। तो चलिए चलते हैं, सबसे पहले निकलते हैं यहाँ से और हम लोग आप लोगों को मिलते हैं दोबारा। टोटो आ चुका है दोस्तों और टोटो में हम लोग बैठ चुके और सीधा जा रहा है पात्रोसायद स्टेशन की तरफ। वहाँ से हम लोगों का ट्रेन है बांकुड़ा की तरफ। पहले से हम लोग बहुत लेट हो चुके हैं, इसलिए थोड़ा सा तेज़ भगाने के लिए बोला टोटो भैया को। और जैसे ही पहुँचते ट्रेन आ चुका था प्लेटफॉर्म में, देख ही सकते हैं। और हम लोग एक एक करके ट्रेन के अंदर जाके बैठ गए। बैठने के बाद थोड़ी देर में आगे सारे खाना बेचने वाले भैया लोग। और क्या मेरे बेटी ने जीत गया, कुछ खाने का सामान ले लेते हैं पापा। लेकिन मैंने बोला थोड़ी देर बाद, लेकिन बीबी ने बोला कि ले ही लेते हैं, क्योंकि अगर ये सब भैया लोग अगर उतर जाएंगे तो दोबारा नहीं चढ़ेंगे। तो हम लोगों ने खाने का कुछ सामान खरीद लिया और खाते हुए जा रहे हैं सीधा बांकुड़ा स्टेशन की तरफ। देखते देखते हम लोग पहुंच गए बांकुड़ा स्टेशन में। और आप लोग देख ही सकते हैं कितना ज़्यादा भीड़ है बांकुड़ा स्टेशन में। स्टेशन से होते हुए हम लोगों को बाहर जाना पड़ेगा और बाहर से टोटो या फिर बस पकड़ेंगे और हम लोग जाएंगे सीधा केंजेकुड़ा की तरफ। हम लोग आ चुके हैं बांकुड़ा स्टेशन। और ये रहे आत्रेयी और ये मेरी बीबी और ये लोग को भागो तो कोई। आगे जाते ही हम लोगों को दिखाई पड़ा कि सीढ़ी तो टूटा हुआ है। मैं बहुत दिन पहले आया था बांकुड़ा स्टेशन, तो हम लोगों ने सोचा कहाँ से जाएंगे। तो आगे की तरफ और एक नया जो फ्लाईओवर सीढ़ी बनाया गया है, तो हम लोग सीधा चलते हैं उस तरफ। इसमें हम लोग जाएंगे, पहली बार चल रहा है ये लोग। কেমন লাগছে? ধরবে এখানে দাঁড়িয়ে যাও সোজা। এই যে উপরে উঠ, তাজ উপরে উঠ। কেমন আমাকে দেখা। দারুণ চলে যাবে, দেখো সোজা চলে যাবে, দেখো তুলে রাখো। उठे इस सीढ़ी से होते हुए हम लोग सीधा नीचे जाएंगे और निकलेंगे स्टेशन से बाहर। तो देख ही सकते हैं आप लोग कितना ज़्यादा भीड़ है। और नीचे उतरते हुए हम लोगों ने डिसाइड कर लिया था कि बस से नहीं टोटो से जाएंगे, क्योंकि टोटो का भाड़ा पड़ेगा 250 रुपये यहाँ से बांकुड़ा से सीधा केंजेकुड़ो जाने के लिए। तो हम लोगों ने सोचा ठीक है, सभी मिलके एक टोटो बुक कर लिए और सीधा चल दिए केंजेकुड़ो की तरफ। क्योंकि जब हम लोग बस से जाने के लिए पहले डिसाइड कर रहे थे, तब मेरी बेटी आत्रेय को बस में चढ़ते ही उल्टी आती है, इसलिए हम लोगों ने डिसाइड किया चलो टोटो से ही चलते हैं। ये देखिए इस जगह का नाम है भैरव स्थान।
इस मंदिर का नाम है भैरव स्थान। बांकुड़ा शहर में हम लोगों का और एक रिलेटिव का घर है। ये मेरी बीबी का मौसी का घर है। और ये देख सकते हैं, ये जो ब्लैक ड्रेस में खड़ा है ये मेरे साले साहब है, जो मेरे बेटी को चॉकलेट्स वगैरह टॉफ़ी दे रहे थे। तो कह रहे थे कि उनके घर जाने के लिए और रुकने के लिए, लेकिन हम लोगों ने कहा कि अभी तो हम लोग बहुत दूर जा रहे हैं केंजेकुड़ा, तो जब वापस आएंगे तब आपके घर से होते हुए जाएंगे। तो टाटा बाय बाय करके हम लोग चल दिए सीधा केंजेकुड़ा की तरफ। बांकुड़ा शहर से हम लोग निकल चुके हैं और केंजेकुड़ा गांव के एकदम नज़दीक आ ही चुके हैं। और आप जो व्यू है वो आप इंजॉय कीजिए। व्यू को एंजॉय करते हुए हम लोग पहुंच चुके हैं केंजेकुड़ा गांव में। और सामने देख ही सकते हैं दो बहुत ही बड़ा वाटर टैंक है, लैंडमार्क भी आप इसे कह सकते हैं। तो यहां से होते हुए हम लोग सीधा आ चुके हैं केंजेकुड़ा गांव के अंदर। और ये देखिए यहाँ पे है माँ काली का एक मंदिर, और यहाँ पर ही लगता है बस स्टॉपेज और टोटो स्टॉपेज यहाँ पर ही होता है। तो यहाँ से उतरने के बाद हम लोग जाएंगे सीधा मौसी के घर की तरफ। उससे पहले टोटो वाले भैया को जो भाड़ा है वो सबसे पहले उसे दे देते हैं। भाड़ा देने के बाद हम लोग मौसी के घर की तरफ निकल गए। और ये देखिए, ये मेरे बड़े भैया है, मौसी का बड़ा लड़का, जो हम लोगों को लेने के लिए काली मंदिर के पास ही खड़ा था। और देखते ही देखते हम लोग आ चुके हैं मौसी के घर के अंदर। और देखिए कितना शानदार जो गेंदा का फूल है वो यहाँ पे लगाया गया है। और मेरे भैया के पास लगभग 10 सालों से 2 लवबर्ड रखे हुए हैं, देख ही सकते हैं यहाँ पे एक, और मटके के अंदर और एक है। और ये रहा मेरे मौसी का घर, जो अंदर से कुछ इस तरीके का दिखता है। और ये सामने है मेरी बेटी और मेरी बीवी सबसे पहले एंटर कर चुके थे घर के अंदर। और ये रहा मेरे मौसी। मौसी के घर में पहुंचते ही हम लोग निकल पड़े बाहर की तरफ घूमने के लिए आए हैं, तो थोड़ी ना बैठे रहेंगे। तो बाइक लेके मैं और मेरे बड़े भैया निकल चुके हैं उस जगह पे जहाँ पे ये मेला आयोजित होने वाला है। आप लोगों को तो मैंने बताना भूल ही गया कि हम लोग यहाँ पे क्यों आए हैं। यहाँ पे एक मेला लगेगा, साल में एक बार ही होता है। इस मेले के नाम है मूड़ी मेला। और ये मेला लगता है एक मंदिर को केंद्रित करके। उस मंदिर का नाम है माँ संजीवनी मिलन मंदिर। दोस्तों, आप लोग सोच रहे होंगे चारों तरफ तो खाली खाली सा है, तो मेला क्यों कह रहे हैं हम? क्योंकि मेला लगेगा कल, आज तो उसकी तैयारी हो रही है। तो हम लोग एक दिन पहले आ चुके हैं और आप लोग देख ही सकते हैं कितना खाली खाली सा जगह है, लेकिन कल यहाँ पे पैर रखने के लिए भी जगह नहीं मिलेगा। और सामने देख ही सकते हैं दोस्तों, एक मंदिर है जो नया बनाया जा रहा है। यह है देवादिदेव महादेव शिव का मंदिर। अभी जो मंदिर बनाया जा रहा है, इसके कारण से शिव को यहाँ से निकाल के बाहर एक पेड़ के नीचे रखा गया है, जो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। सबसे पहले आगे की तरफ चलते हैं। आगे एक नदी है, नदी नहीं नद है, वो है दारकेश्वर नद। तो नद क्यों कह रहे हैं, नदी क्यों नहीं कह रहे? नदी जो है वो पहाड़ से डायरेक्ट आता है और नद उसे कहते हैं, नदी से एक शाखा निकल के जो जाते हैं उसे नद कहते हैं। तो चलिए सबसे पहले नीचे की तरफ चलते हैं और जाते हैं दारकेश्वर नद के पास। ये देखिए दोस्तों, हम लोग पहुंच गए दारकेश्वर नद के पास। और देख ही सकते हैं आज कितना खाली खाली सा है सारा नदी। और वो दूर एक पेड़ देख रहे हैं आप, वो है माँ संजीवनी माता का एक मंदिर है। वहाँ पर भी उस पेड़ के नीचे भी माँ संजीवनी माता का पूजा होता है। और सामने जो एक ब्रिज देख रहे हैं, यहाँ पे सबसे पहले एक ब्रिज हुआ करता था, लेकिन फिलहाल अभी वो बाढ़ के कारण टूट गया है। और ये चारों दिशाओं में आप लोग देख ही सकते हैं खाली खाली सा आप लोगों को दिखाई दे रहा है। कल यहाँ पे पैर रखने के लिए भी जगह नहीं मिलेगा। और नदी से होते हुए हम लोग अभी जा रहे हैं सीधा एक जगह पे। उस जगह पे यहाँ पे लोगों का कहना है कि यहाँ के मान्यता है ऐसा है कि हनुमान जी यहाँ पे उतरे थे अपने गदा लेके। तो उतरने के वजह से यहाँ पे हनुमान का पैर का छाप यहाँ पे आ चुका है और गदा के नीचे का नोक का निशान यहाँ पे आया हुआ है। वही देखने के लिए हम लोग भी वहाँ पे पहुँच गए। और ये देखिए, आप लोग देख ही सकते हैं यहाँ पे जो हनुमान का जो पैर का निशान यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और हनुमान के पैर के निशान को देखने के बाद हम लोग निकल पड़े साइड में देखा कि 2 मूर्ति बना हुआ है। तो हम लोग गए सबसे पहले वहाँ पे और देखा यहाँ पे है देवादिदेव महादेव और माता पार्वती का एक मूर्ति है। मूर्ति को दर्शन करने के बाद हम लोग दोबारा ऊपर की तरफ चले गए। ऊपर में है माँ संजीवनी माता का मिलन मंदिर। चलिए चलते हैं ऊपर की तरफ और आप लोगों को माँ संजीवनी माता का मंदिर और जो मूर्ति है वो दर्शन कराते हैं। और आप लोग देख ही सकते
पेड़ के नीचे राधा कृष्ण का खूबसूरत एक मूर्ति रखा गया है और यहाँ पे आयोजित किया है नाम संकीर्तन का। और राधा कृष्ण को दर्शन करने के बाद हम लोग निकल पड़े माँ संजीवनी माता के मंदिर की तरफ। सामने है माँ संजीवनी माता का मंदिर और यहाँ से सीधा हम लोग जाएंगे अंदर की तरफ। और अंदर ये देखिए, ये रहा माँ संजीवनी माता जी। ये माँ दुर्गा का ही और एक नाम है, देख ही सकते हैं। ये रहा माँ संजीवनी माता। और ये देखिए दोस्तों, आप लोगों को मैं आते हुए सबसे पहले दिखाया था ये मंदिर जो अभी नया बन रहा है। और ये देवादिदेव महादेव का मंदिर है। और देख ही सकते हैं मेरे भोले भंडारी को रखा है यहाँ पे। देवादिदेव महादेव अभी विराजमान है पेड़ के नीचे। और यहाँ से जब मंदिर पूरा कंप्लीट हो जाएगा फिर से देवादिदेव महादेव को ले जाके अंदर रख देंगे। और अभी हम लोग जाएंगे सीधा ब्रिज की तरफ। ये जो ब्रिज है ये ब्रिज नया ही बनाया गया है। ये केंजेकुड़ो गांव को नदी के उस पार और एक गांव है जिसका नाम मुझे नहीं पता, उस गांव के साथ जुड़ता है। और यहाँ पे जब बाढ़ आता है तब ये ब्रिज पूरा का पूरा पानी के अंदर चला जाता है। यहाँ से आवाजाही पूरा का पूरा बंद हो जाता। उस तरफ भी और एक ब्रिज था जो मैंने आप लोगों को वीडियो में दिखाया आगे, वो ब्रिज तो टूट गया है पूरा का पूरा। और इसलिए ये इस ब्रिज को नया बनाया गया है। और अभी हम लोग इस ब्रिज से ऊपर की तरफ जाएंगे, ज़्यादा दूर नहीं जाएंगे, वहाँ से फिर से टर्न लेके फिर से घर की तरफ जाएंगे। घर पहुँच के थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद फिर से हम लोग निकल पड़े। सामने एक मठ है, मठ के दर्शन के लिए। और मठ में देख सकते हैं यहाँ पे स्वामी विवेकानंद जी और रामकृष्ण और शारदा माँ। तो मठ को दर्शन किया और थोड़ा बहुत बाहर घूमा। घूमने के बाद फिर से हम लोग निकल पड़े मेले की तरफ। मेले में पहुँचते ही हम लोग ने थोड़ा घूमा और फिर से कुछ टिफिन वगैरह किया। खाना खाने के बाद हम लोग पहुँच गए उस जगह पे जहाँ पे कल जो प्रसाद जो दिया जाएगा वो तैयारी हो रहा है कैसा, वो देखने के लिए। पहुँचते ही मैं तो पूरा चौंक गया। यहाँ पे इतना बड़ा बड़ा कढ़ाई है जो चूल्हा भी नहीं बनाया, वो सीधा मिट्टी के अंदर ही धंसा दिया गया है। इतना बड़ा जो कढ़ाई है। और आगे देखा सब्जी वगैरह सब काट रहे थे, फूल गोभी, पत्ता गोभी, कैरेट और आलू, सारा सब्जी वगैरह यहाँ पे काट रहा था। और सामने इतना बड़ा जो सीमेंट का बनाया गया है, यहाँ पे सारा जो प्रसाद है वो रखा जाएगा। और दोस्तों कल कम से कम 1 से 1.5 लाख का आयोजन किया गया है। और दोस्तों आज का वीडियो बस सही तक ही था। वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और कल का वीडियो मिस ना हो जाए इसलिए ज़रूर बेल आइकन को दबा के रखिए।